एक शर्मिला युवक की कहानी दो। भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें सुनी और जवाब देते हुए कहा, बेटा, जरूरत से ज्यादा शर्मिला होना यानी तुम्हारे अंदर किसी डर का होना है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो और उसका समाधान करने में असमर्थ हो। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग है। जब हमारे भीतर डर बैठा होता है तब हम कहीं भी कोई भी बात नहीं कर सकते। हमारे आसपास सिर्फ और सिर्फ डर ही नजर आता है और हम हर जगह से डरते रहते हैं, लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। शर्म तो बस एक हद तक हमें चुप रख सकती है। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो? तब वो युवक कहता है, गुरुवा, मुझे अपने पिता से बात करने से बहुत शर्म आती है। मैं उनसे भी कुछ नहीं कह पाता। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जब तुम अपने पिता से बात करते हो या बात करने का प्रयास करते हो, तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आते हैं? युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवा, जब भी मैं अपने पिता से बात करने का प्रयास करता हूँ तो मानो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे वो डांट देंगे, मुझ पर क्रोध करेंगे या नाराज हो जाएंगे और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मैं गलत बात ही करूँगा। कभी कभी तो मेरे मन में यह भी ख्याल आता है कि मेरे पिताजी मुझसे प्यार ही नहीं करते। फिर कुछ देर रुककर युवक सवाल करता है, गुरुवर, आप कहते हैं कि शर्म अलग चीज है और डर अलग है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे डर ही नहीं हो, या कोई ऐसा रास्ता है जिससे ये डर मेरे अंदर से पूरी तरह से समाप्त हो जाए? कृपया करके मुझे इसका समाधान बताइए। मुझे इस डर से बाहर निकलना है। मुझे लोगों की तरह इस जीवन को खुलकर जीना है। तब बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ अपने पिता से कहो कि मुझे कुछ काम करना है और उसके लिए मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए। अगर तुम उनसे पैसे मांगने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर बताऊंगा, जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। वो युवक काफी घबरा गया और कहा, हे गुरुवर, मुझे ये काम मत दीजिए, मुझसे ये कार्य नहीं होगा। मैं अपने पिता से कुछ नहीं कह पाता। उनके समाने तो मेरी बोलती तक बंद हो जाती हैं, तो मैं उनसे पैसे कैसे मांग सकता हूँ? ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उससे उसी वक्त कहते हैं, तब तो तुम्हारी समस्या का कोई भी हल नहीं है और न ही तुम अपने जीवन को कभी खुलकर जी पियोगे। तब वो युवक कहता है, ही गुरुवर, कृपया करके आप मुझे कोई और कार्य बताइए जिससे मेरे अंदर डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तब बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यदि तुम्हें अपने अंदर का डर खत्म करना है तो तुम्हें मेरा उपदेश मानना होगा। जो मैंने तुम्हें कहा है उसे करने के लिए तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी। युवक काफी देर तक सोचता है, फिर उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कार्य को करूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर वह युवक अपने घर लौट जाता है। उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वह युवक डरते हुए अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। उसके पिता कहते हैं, बोलो, क्या बात है? युवक कहता है, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। क्या आप मुझे पैसा दे सकते हैं? इतना सुनकर उस युवक के पिता ध्यान से उसकी ओर देखते हैं। काफी देर तक देखने के बाद वे खुशी से झूम उठते हैं और तुरंत ही कुछ पैसे उन्होंने अपने पुत्र के हाथों में रख दिए और कहा, इतना पैसा काफी है या तुम्हें और पैसा चाहिए? उस युवक ने कहा, नहीं नहीं, इतना पैसा काफी है, मैं इतने से ही काम चला लूंगा। वह युवक पैसे लेकर दौड़ते हुए तुरंत बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वह युवक पैसों को अपने हाथों में लिए दिखाते हुए कहता है, गुरुवर, जैसा कि
आपने कहा था, मैं पैसे लेकर आ गया हूँ। मैंने अपने पिता से पैसे मांग लिए हैं। अब आप मेरी समस्या का समाधान बताइए। बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बालक इतनी जल्दी किया है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा, तभी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता पाऊंगा। और हाँ, अगर तुम मेरे इस काम को नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें कोई समाधान नहीं बता पाऊंगा। तब वो युवक कहता है, मैंने तो अभी आपका एक काम किया है और आप मुझे फिर दूसरा काम करने के लिए कह रहे हैं। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हाँ, तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। एक बार के लिए वह युवक काफी सोच विचार करता है। फिर बौद्ध भिक्षु से कहता है, अच्छा ठीक है, बताइए अब मुझे क्या करना है। बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ और ये पैसे जो तुमने अपने पिता से मांग कर लाया है, इसे वापस अपने पिता को लौटा दो और साथ ही यह भी कहना कि मैं अभी काम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब समय आएगा तो मैं ये पैसे वापस आपसे मांग लूंगा। ये बात सुनकर युवक एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक कांप गया और कहा, हे गुरुवर, आप मुझे कोई और काम सौंप दीजिए, मैं उसे जरूर करूंगा। लेकिन अब यदि मैं पैसे लेकर उनके पास वापस गया तो वह क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए गुरुवर, कृपया करके आप मुझे दूसरा काम दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जो काम मैंने तुझे सौंपा है उसी कार्य को पूरा करो, अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान मैं नहीं बताऊंगा। काफी सोच विचार करने के बाद वो युवक बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं वापस जाता हूँ और ये पैसे लौटा कर आता हूँ। वह तुरंत अपने पिता के पास वापस लौटा और कहा, पिताजी, मैं अभी यह पैसे नहीं लेना चाहता, आप इसे वापस ले लीजिए, जब मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं मांग लूंगा। उस युवक के पिता ने उसके तरफ काफी देर तक घूर घूर कर देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैं जानता हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए उसके बारे में पहले सभी जानकारी इकट्ठा करना जरूरी होता है। कैसे और कब तक करनी है इसकी भी जानकारी लेनी जरूरी है। कोई भी काम ऐसे ही नहीं शुरू किया जा सकता है। उस काम में हम सफल होंगे या नहीं इसका भी अनुमान लगाना जरूरी होता है। और जब हम इन सभी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तभी हमें पैसे लगाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ये सही निर्णय लिया है। जब तुम्हें ये समझ आ जाए कि तुम जो काम करने जा रहे हो वह सही है, तब मैं तुम्हें ये पैसे वापस लौटा दूंगा। युवक अपने पिता से ये सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत खुश था। उसने यह उम्मीद तक नहीं की थी कि उसके पिता हंसकर इस तरह से उसे सारी बातें समझाएंगे। वह मन ही मन ये सब सोच ही रहा था, तब तक उसके पिता उसके और करीब आए और अपने उस युवा बेटे को गले से लगा लिया। उसे बहुत अच्छा लगा और उसे ऐसा लगा जैसे उसका हौसला बढ़ गया हो। उसके बाद वो युवक वापस बौद्ध भिक्षु के पास लौट आया और कहा, गुरुवर, जैसा आपने कहा ठीक मैंने वैसा ही किया। मैंने पैसे अपने पिता को वापस कर दिया है। कृपया करके अब तो मेरे समस्या का समाधान बता दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम तो करना ही पड़ेगा। तब वो युवक कहता है, हे गुरुदेव, आप मुझसे बार बार काम क्यों करवा रहे हैं? क्या आपके पास मेरे समस्याओं का समाधान नहीं है? आप मुझे औरों की तरफ ही बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं? आपने कहा, जाओ अपने पिता से पैसे मांग कर लाओ, तो मैंने ये भी किया। फिर आपने कहा, जाओ इस पैसे को वापस कर दो, और मैंने वह भी किया। अब आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए एक और काम करूं, यह मेरे बस की बात नहीं है। तब बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा,
यह आखिरी काम है जो कि बहुत ही आसान कार्य होगा। तुम जैसे ही इस काम को पूरा करोगे, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी समस्या का समाधान मैं अवश्य करूँगा। बहुत सोच विचार करने के बाद वो युवक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, बताइए वह आखिरी काम क्या है जो मुझे आपके लिए करना होगा। तभी बौद्ध भिक्षु एक मूर्ति निकालकर उस युवक के हाथ में थमा देते हैं। वह मूर्ति देखने में बहुत ही साधारण सी थी। वह मूर्ति देकर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, बेटा तुम्हें इसे बाजार में ले जाना है और इसे बेचना है। इसके बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के लाने हैं। जब तुम इसे सफलतापूर्वक कर लोगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो युवक उस मूर्ति को हाथ में लेकर देखता है और कहता है, भला इस मिट्टी की मूर्ति की हमें 100 सोने के सिक्के कौन देगा। इसके तो 1 या 2 सोने के सिक्के मिल जाएं, वही काफी हैं। लेकिन इसके लिए 100 सोने के सिक्के कोई नहीं देगा। तब बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, मैंने तुम्हें जो काम सौंपा है, अगर तुम इसे पूरा कर पाओगे तभी तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल पाएगा, अन्यथा तुम चाहो तो वापस